क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या दी हुई है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी फाइंड करें आप। ए यूनियन बी, ए सेट आपको क्या दिया है, 1 3 5 7 9। फिर यूनियन बी सेट आपको क्या गिवन है, 2 3 4 5 एंड 8। ये आपको बी सेट गिवन है। यूनियन ले लें इनका, तो रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 9 7 8 9। ठीक है, तो अगर इसकी वेन डायग्राम ए यूनियन बी आ गया तो आपने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी, तो मैं ये सामने ही बना देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट केस आपको पहले ही पता है कौन सा था, तो ये आपका ए सेट हो गया, ये बी कॉमन एलिमेंट। उसी तरह कॉमन एलिमेंट क्या था इसमें, 3 एंड 5। नॉन कॉमन 2 4 8 इस इधर था, और 7 1 7 एंड 9 और 6 और 10 रेक्टेंगल पोर्शन में थे। तो ए यूनियन बी अगर मैं करूंगा तो मैंने ए सर्कल को भी शेड करना है और बी सर्कल, ये हमारा ए यूनियन बी का रिजल्ट बन जाएगा। तो इसे आप शेड कर दें, इसमें दोनों सर्कल आ जाएंगे। ये आपका ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया। शेड सर्कल के अंदर रहना चाहिए, सर्कल से बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये आपका ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब नाउ फाइंड हमें क्या करना है, नाउ फाइंडिंग ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इट्स मीन कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ये यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर है, ए यूनियन। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के रिजल्ट को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या था, काउंटिंग थी 1 2 3 अप टू 10, और ए यूनियन बी का आंसर अभी हमने निकाला था, वो था 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9। तो आपने ये एलिमेंट इसमें से निकाल लेना है, 1 2 3 4 5 7 8 9। तो ये निकाल लेंगे फर्स्ट सेट में से, तो आपके पास क्या रिमेनिंग रिजल्ट रहेगा, 6 एंड 10। ठीक है, ये आ गया आपका ए लेफ्ट साइड का आंसर। अगर आपने वेन डायग्राम में भी शो करना है तो आपने इधर देखें ए यूनियन बी किससे रिप्रेजेंट किया था, आपने इससे रिप्रेजेंट किया था। ऐसा कलर जहां पर किया था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था,
रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। तो आपने कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे रेक्टेंगल में से इन सर्कल को माइनस कर दें, मतलब ये रिजल्ट जो है इसको कॉम्प्लीमेंट में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, उसको मैं इसी फिगर पर शेड कर देता हूं। ठीक है, मैं शेड का कलर चेंज कर देता हूं। तो आपका देखें आपने क्या किया, ए यूनियन बी का यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी का आंसर। तो वेन डायग्राम में ए यूनियन बी का आंसर ये है, इसको आपने इसमें से एलिमिनेट कर देना है। तो आपका रिजल्ट जो भी रिजल्ट है उसे पॉइंट आउट कर दें शेड या आप लाइनिंग ड्रॉ करके, तो हमारा रिजल्ट आ गया ये। तो ये आपका रिमेनिंग आंसर को मैं ग्रीन लाइन से शेड कर देता हूं। बता आपने अभी जो शेड किया है ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो आपका किससे आपने शेड किया, जहां पर ग्रीन शेड है वो आपके रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दें तो यूनिवर्सल माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 to 10। माइनस सेट ए क्या था आपके पास, ऊपर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो आपने इसमें से 1 3 1 माइनस कर दिया, 2 रह जाएगा, 3 गया तो 4 आ जाएगा, 5 भी कैंसिल, 6 7 कैंसिल, 8 आ जाएगा और 9 कैंसिल तो 10। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। तो इसकी वेन डायग्राम में बना लेता हूं सेपरेटली। केस यही है आपके पास, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका नेक्स्ट सेट। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट, ये 3 5 आ जाएंगे, 1 7 9 2 4 8 और 6 एंड 10। ठीक है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट में तो यूनिवर्सल में से ए सेट निकालना है, तो आपने उस पोर्शन को शेड कर दें। यूनिवर्सल में से एक ए का सेट कैंसिल होगा, तो ये ए वाला सर्कल सिर्फ कैंसिल होगा। आप देख लें, तो ये जो ए का सर्कल है आपका, ये सिर्फ इस सर्कल पर शेड नहीं होगा, बाकी सब पर शेड हो जाएगा। ए वाला कंप्लीट सर्कल, ठीक है, जो ओवरलैप हो रहा है वो भी कैंसिल हो जाए। तो आपने शेडेड पार्ट, ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर थ्रू वेन डायग्राम। बी का नॉन इंटरसेक्शन पार्ट भी शामिल होगा, और इंटरसेक्शन पार्ट जो ए के साथ है वो क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल माइनस ए, इसका मतलब है तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो उधर कैसा शेड है, मैं इधर शेड कर देता इतना,
और लिख देता हूं दिस रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अभी हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसकी भी मैं अलग से वेन डायग्राम, वैसे तो एक में ही कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, मगर बी चलें बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर लाइनिंग में ड्रॉ करने में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी सेट यूनिवर्सल आपको पता ही है क्या है, 1 2 3 अप टू 10, और बी सेट है 2 3 4 5 एंड 8। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 भी कैंसिल, तो 6 7 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 एंड 10। ये बी कॉम्प्लीमेंट में इसकी भी फिगर बना लेता हूं अलग से बी कॉम्प्लीमेंट की। तो ये आपको यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, उसी तरह आपने एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पर 1 7 9 3 5 कॉमन पार्ट में आ जाएंगे, क्योंकि केस 2 4 ओवरलैपिंग केस है, 6 एंड 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने सिर्फ बी का सर्कल एलिमिनेट कर देना, बी का सर्कल एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी एरिया में शेड आ जाएगा। तो उससे भी मैं शेड कर देता हूं, उसके लिए तो आपको मैंने इसमें बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर को मैं शेड कर देता हूं, कलर डिफरेंट कर लेते हैं उसके लिए। सेम कलर सी कर लेते हैं, वो बेहतर थोड़ा आपको देखने में क्लियर हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट, बी अपना सर्कल सारा कैंसिल हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस रिप्रेजेंट, जहां पर इस तरह का शेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंडिंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम फाइंड भी कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया था आपके पास 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आपका रिजल्ट है 1 6 7 9 एंड 10। तो दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 एंड 10। तो ये आपका लेफ्ट साइड का भी आंसर यही था, राइट साइड का भी आंसर यही है। तो इसके लिए भी मैं वेन डायग्राम, फाइनल रिजल्ट के लिए वेन डायग्राम बना लेता हूं। तो मगर आप वेन डायग्राम से कैसे जज करेंगे आपका आंसर क्या है, ठीक है, वो मैं भी आपको समझा देता हूं। ये बी सेट है, ये ए सेट है आपके पास, ये 6 10 इसके एलिमेंट है, और ये 3 5 1 7 9 2 4 8। तो बेटा आपके ये जो ऊपर रिजल्ट है, देखें दोनों रिजल्ट में
इसमें ये ए कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट में देखें आपका ये रेक्टेंगल पोर्शन है और नॉन इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ बी है। ध्यान में रखना ए कॉम्प्लीमेंट में नॉन इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ बी एंड प्लस रेक्टेंगल का जो बाकी सर्कल के अलावा रीजन है वो शामिल है। इसमें आ जाए बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास ए का नॉन इंटरसेक्टिंग पार्ट है और बाकी रेक्टेंगल का सर्कल के अलावा वाला तमाम रीजन मौजूद है। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन बात क्या है, दोनों में क्यों इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट देते हैं, तो आपने भी वेन डायग्राम में कॉमन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो आपका रिजल्ट होगा। क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो दोनों में कॉमन है रेक्टेंगल का रीजन, सिर्फ सर्कल नहीं है। तो हमने क्या कर देना, यहां पर रेक्टेंगुलर रीजन को मैं शेड कर देता हूं। क्यों सही है, अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखें आपके जो रिजल्ट है वो सिर्फ दोनों में कॉमन क्या है, रेक्टेंगल रीजन कॉमन है दोनों के आंसर में। तो आपका शेड रेक्टेंगल रीजन ही तो आपने रेक्टेंगल रीजन पर शेड कर देना है। तो आपका आंसर क्या है, जहां पर सिर्फ रेक्टेंगल ए और बी से बी आपके ए बी जो सेट है वो कैंसिल हो रहे हैं आंसर में। रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जो मैंने रीजन पॉइंट आउट किया आंसर के लिए वो रेक्टेंगल का पार्ट है, सर्कल्स को छोड़ के। ठीक है, शेड बेशक यहां पर सर्कल के अंदर चला गया आपने से। तो आपका जो आंसर है वो 6 और 10 है। जो जहां पर स्टेप का शेड है, जिस शेड के नीचे जो अल्फाबेट नजर आ रहे हैं वो क्या है, 6 एंड 10। और ओवरऑल भी आपका आंसर लेफ्ट साइड का भी 6 10 था, चेक कर लें, राइट साइड का भी 6 10 था। तो हम लिख देंगे देयरफॉर left hand side equal to right hand side, hence proved। तो इस तरह ये वेन डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।